आगामी 30 अप्रैल से उत्तराखंड में शुरू होने वाली चार धाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग ने अपनी कमर कस ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज पावर्ड बाय ट्रूवे टैक्सीज प्राइवेट लिमिटेड। आपको बता दी कि आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि चार धाम यात्रा व्यवस्थित तरीके से हो और सभी तीर्थयात्री धामों के दर्शन के बाद सुरक्षित वापस आ जाएं, इसके लिए कई तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वाहनों के लिए जगह जगह चेकिंग अभियान भी चलाया जा सकता है। साथ ही केदारनाथ में शटल सेवा शुरू की जा रही है। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि चारधाम यात्रा के रूट पर 5 जगहों पर चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने तीर्थयात्रियों से भी अपील की है कि बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा न करें, साथ ही वाहनों का भी पंजीकरण कराना आवश्यक है। परिवहन विभाग उत्तराखंड ने जो आने वाला चारधाम यात्रा 2025 का है, इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। हम लोग का प्रयास है कि जो भी यात्री चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं उनके लिए वाहनों की कोई कमी नहीं हो। वाहन की अगर कोई कमी होती है तो रोडवेज से उसकी पूर्ति करेंगे हम। उसमें भी अगर गाड़ियाँ कुछ कम पड़ जाती हैं तो अन्य जगह जैसे केमू की गाड़ियाँ भी हम लोग मंगाते हैं। साथ ही साथ हम लोग का प्रयास रहता है कि जो चारधाम यात्रा पर लोग जा रहे हैं वो सुरक्षित यात्रा करें, सुरक्षित धाम तक पहुँचे और वहाँ से सुरक्षित घरों तक पहुँच जाएँ। इसके लिए हम लोग गाड़ियों को चेक करते हैं कि गाड़ियाँ मानक के अनुसार हैं कि नहीं, ज़्यादा गाड़ी में लोग बैठे तो नहीं हैं, ओवरलोडिंग तो नहीं है, रास्ते में रैश ड्राइविंग तो नहीं की जा रही है। ठीक है, इसके लिए हम लोग जगह जगह चेक पोस्ट भी लगाते हैं। हमारी 5 चेक पोस्ट लगने वाली है चारधाम यात्रा के मार्गों पर। शटल सेवा भी हम लोग केदारनाथ में हम लोग चलाते हैं। चेक पोस्ट में गाड़ियाँ चेक होती हैं कि सारे डॉक्यूमेंट ठीक हैं, ज़्यादा सवारी तो नहीं बैठी है। उसके बाद भी यात्रा मार्गों पे हमारी 5-6 टीमें लगी होती हैं, हमारे इंटरसेप्टर दल लगे हुए हैं और इन्फोर्समेंट स्क्वाड्स भी हैं, बाइक स्क्वाड हैं। वो भी चेक करते हैं कि यात्रा मार्ग पर जो ड्राइवर है गाड़ी सही ढंग से चला रहा है, गाड़ी में ज़्यादा लोग बैठे नहीं हैं, ओवर स्पीडिंग रैश ड्राइविंग नहीं हो रही है, ज़्यादा किराया नहीं लिया जा रहा है। इन सब चीज़ों पर हम लोग फोकस करते हैं। साथ ही साथ जो कमर्शियल व्हीकल हैं उनके लिए ग्रीन कार्ड बनाया जाता है। ग्रीन कार्ड वस्तुतः गाड़ियों को एक बार चेक करते हैं कि वो गाड़ियाँ पर्वतीय मार्गों पे चलने योग्य हैं कि नहीं और उनके डॉक्यूमेंट सही हैं कि नहीं। अगर दोनों चीज़ सही पाया जाता है तो उनको एक ग्रीन कार्ड पेपर फॉर्म में जारी कर दिया जाता है। ऑनलाइन होता है जिसको वो डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी यात्रा पर लोग जाएंगे, कमर्शियल व्हीकल जाएगी तो उसमें हर एक ट्रिप के लिए ट्रिप कार्ड भी बनता है, वो भी ऑनलाइन बनता है। मेरा आपके माध्यम से यात्रियों से अनुरोध है कि अगर चार धाम यात्रा पर आप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप यात्री पंजीयन जरूर करवाएं। बगैर पंजीयन यात्रा पे जाना अलाउड नहीं है। और अगर कमर्शियल व्हीकल पे जा रहे हैं तो यह देख लें कि गाड़ी सही ढंग से है। ड्राइवर को रास्ते में ज़्यादा फोर्स नहीं करना है लंबे समय तक गाड़ी चलाने के लिए। गाड़ी को वहाँ पार्क करना है जहाँ लैंडस्लाइड होने की संभावना नहीं है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और सुरक्षित चारधाम यात्रा करके अपने घर को लौटिए। अगर आप भी देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून आने का एक बजट फ्रेंडली और कंफर्टेबल ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो देहरादून में ट्रू वे टैक्सीज प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन लेकर आए। शेयरिंग कैब फैसिलिटी जिसमें सिर्फ 999 रुपए देकर आप कार में शेयरिंग कैब में अपनी सीट बुक कर सकते हैं। सो गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? स्क्रीन पर दिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और अपनी सीट बुक कीजिए। अपनी राइड को और भी खूबसूरत, अपनी जर्नी को और भी कंफर्टेबल बनाइए ट्रू वे टैक्सीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ। एंड वन मोर थिंग, देयर इज नो एनी हिडन चार्जेस, फिक्स्ड प्राइस, स्पेशियस कार्स, वेल एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर्स, convenient pickup and drop points, and separate cabs for male and females. So guys, have a wonderful journey. All the best.